इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग के समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इलेक्शन कमीशन का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ममनुआ फंडिंग केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। तफसीलात जाने के नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग केसेस हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया है और ये जो समाअत होगी ये आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये जो केसेस हैं इन्हें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इससे पहले हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अपने जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर मौक़ों पर वो तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग केसेस हैं वो नहीं सुन रहे और काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन केसेस की समाअत भी नहीं हुई थी। ताहम अब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आइंदा हफ्ते नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग केसेस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समाअत के लिए मुकर्रर करेगा और इसके साथ साथ जो स्क्रूटनी कमेटी में भी ये मामला चल रहा है और स्क्रूटनी कमेटी भी जो दोनों ये पार्टीज़ हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके जो फंडिंग के मामलात हैं बैरून मुल्क से आने वाली उसकी जांच पड़ताल कर रही हैं। और अब क्योंकि जो आइंदा हफ्ते अब ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा जब ये मामला, तो तवक्को ये की जा रही है कि इन दोनों सियासी जमातों के जो फंडिंग से मुतल्लिक मामलात हैं, जो केसेस हैं, उनकी जो समाअत है और उनकी जो कंक्लूजन में खासी तेज़ी देखने में मिलेगी। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुल्जिमान को 5 रोज में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। ममनुआ फंडिंग केस के दायराकार से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान, तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर के खिलाफ केस बैंकिंग कोर्ट में सुना जाएगा। अदालत ने शरीक मुल्जिम तारिक शफी और फैसल मकबूल की हिफाजती जमानत में 2 हफ्तों की तौसी करते हुए हुक्म दिया कि शरीक मुल्जिमान 5 रोज में शामिल तफ्तीश होकर बैंकिंग कोर्ट से रजू करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी सूबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। एमरजेंसी हालात में $1 भी फजूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर बीज लेना नहीं चाहते तो उनका अपना फैसला है। दोनों सूबाई हुकूमतें बयानबाजी से इज्तनाब करें। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NFRCC के इजलास से खिताब मुलाहिजा कीजिए। किसी पर मैं डाउट नहीं कर रहा। We're all honorable Pakistanis, all provincial governments are all very honorable, they're doing a great job. लेकिन एक सिस्टम है, एक तबाही हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत एक मुश्किल मामला है, इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी में हम $1 भी ज़्यादा खर्च करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ करूँ मैं? Why should I allow the private sector at this point in time? But I will not allow private sector to make fat profits and then use Pakistan foreign exchange and then sell it to the consumer. पंजाब ने वफाकी हुकूमत से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम मांग ली। 3 लाख मेट्रिक टन गंदम फौरी फराहम की जाए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म को ख़त में पंजाब में गंदम के ज़खायर की सूरत हाल से आगाह कर दिया। 3 लाख मेट्रिक टन गंदम फौरी फराहम करने की दरख्वास्त भी कर दी। ख़त में कहा, इस हवाले से वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी और पास्को को ज़रूरी हिदायत जारी की जाए। बकिया गंदम भी मरहला वार फराहम की जाए। पंजाब गंदम के मामले पर पहला मुरासला 18 जून, दूसरा 19 सितंबर और तीसरा 4 अक्टूबर को मुतल्लिका इदारों को लिख चुका है। गंदम की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहन्नस इलाही ने वफाक को ख़त लिखने की तस्दीक कर दी। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की NA 237 के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत कर दी है।
अली जैदी की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। हल्के में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जाली वोट डाले। धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। अदालत ने PTI की दरखास्त मुस्तरद करते हुए दरखास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत कर दी। और अब आपको बताते हैं कि पंजाब में तब्दीली लाने का मुस्लिम लीग नून का ख्वाब पूरा होगा या नहीं, खुद लीगी हलकों को यकीन नहीं। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज ने मुस्लिम लीग नून के ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन पहले से भी मजबूत हो गई है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में तब्दीली लाने का मामला नून लीगी हलकों की जानिब से बुलंदोबाला दावों के बाद पुरस्रार खामोशी। ज़िमनी इंतखाब के नताइज ने नून लीग की सफ़ों में मजीद खामोशी पैदा कर दी। अपोजिशन के कुछ लोग तब्दीली के मामले पर कंफ्यूज हैं तो कई एक को अभी भी यकीन है कि तब्दीली जरूर आएगी। ये हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम पंजाब अपने यहाँ से जो है ना अपने नाम नहीं करते। वो अंदर से खुद ही टूट फूट का शिकार हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी। ज़मीनी इंतखाबात में मजीद 2 अरकान पंजाब असम्बली की कामयाबी के बाद हुकूमती इत्तेहाद की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म को पंजाब असम्बली में अब 190 अरकान की हमायत हासिल है। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 176 है। पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 5 है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का कहना है कि नून लीग क़यादत तो इक़्तिदार से महरूमी के बाद मंजर से ही गायब है। इन्होंने अब कभी भी नहीं आना। ये पाकिस्तानी अवाम ने इनके लिए लिख दिया है, ख़त डाल दिया इनको, और वो ख़त का जवाब इनको इलेक्शन में मिल जाएगा। 17 जुलाई को मिल गया, 16 अक्टूबर को मिल गया। अगला जवाब जब जनरल इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर इनको टोटल जवाब मिल रहा है। हमारे 2 मेंबर और बढ़ गए, इनके मेंबर्स कम हुए हैं। तो ये किस तरह पंजाब में तब्दीली की जो बातें कर रहे हैं ये ऐसी है जैसे कोई दीवाने का ख्वाब हो। पंजाब असम्बली के मामलात में भी अपोजिशन क़यादत की दिलचस्पी पहले जैसी नजर नहीं आ रही। अपोजिशन क़यादत तो असेंबली इजलासों में शिरकत ही नहीं कर रही। पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद नंबर्स गेम के लिहाज से मुतमिन है तो दूसरी जानब मुस्लिम नून जो कि तब्दीली की ख्वाहिशमंद है वो भी अभी सियासी कार्ड सामने नहीं ला रही। कैमरामैन यासर रफीक के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान रेलवे को सैलाब के बायस 528 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान रेलवे के सिग्नल सिस्टम को 53 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दस्तावेज के मुताबिक नए रेलवे ट्रैक्स के लिए 389 अरब रुपए दरकार होंगे। मुतासरा इलाकों में नए रेलवे पुलों की तामीर का तखमीना 31 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान रेलवे की रिहायशी इमारतों को 4.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान रेलवे पहले से ही औसतन सालाना 47 अरब रुपए के खसारे का शिकार है। रेलवे ज़राए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान रेलवे को सैलाब की वजह से 528 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के सिग्नल सिस्टम को 53 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार अली सैयद से। वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सैलाब ने जहाँ पर दीगर जो शोबे हैं जिसमें ज़राअत है, जबकि अंदरूनी और जो बलूचिस्तान को जो शदीद तर मुतासर किया, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान रेलवे का भी हुआ है, जिसको मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो तहमीने लगाया गया है वो 528 अरब रुपए का जो नुकसान का तहमीना जो है वो लगाया गया है, जिसमें जो रेलवे की जो सिग्नल जो सिस्टम है उसको मजमूई तौर पर जो है वो 53 अरब 88 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। जबकि इसके अलावा तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ज़ायद जो रेलवे ट्रैक्स है उसको जो मजमूई तौर पर यानी नुकसान पहुंचा है, और उसको तब्दील करने के लिए पाकिस्तान रेलवे को 389 अरब रुपए जो है वो दरकार होंगे। जबकि इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो डिवीज़न है वो सक्कर डिवीज़न है, जहां पर जो इलेक्ट्रिक जो उसका पोर्शन था वो भी जो है वो शदीद तर मुतासिर हुआ। इसके अलावा जो पाकिस्तान रेलवे की जो रिहायशी इमारतें थी उसको 4.5 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। जबकि रिहायशी इमारतों को भी नुकसान हुआ है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ने कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के आईफोन, मैकबुक, लैपटॉप और दीगर सामान बरामद कर लिया। PIA परवाज के जरिए इस्लामाबाद आने वाले 3 मुसाफिरों के सामान की तलाशी के दौरान 106 आईफोन 14, 12 मैकबुक और 37 लैपटॉप बरामद हुए। सामान में एप्पल की घड़ियां और एयरपॉड और आईपैड भी शामिल हैं। महकमा कस्टम्स ने सामान जब्त करके मुसाफिरों से तहकीकात शुरू कर दी। रवा माली साल के पहले 3 माह में जारी खातों के खसारे में 37% कमी।
जुलाई से सितंबर 2022 से जारी खातों का खसारा 2 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा, जबकि जुलाई से सितंबर 2021 से जारी खातों का खसारा 3.5 अरब डॉलर रहा था। सितंबर 2022 में जारी खातों का खसारा 31 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा, जबकि अगस्त 2022 में जारी खातों का खसारा 67 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल जारी खातों का खसारा 17 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा। आपको बताएं कि रवा माली साल के पहले 3 माह में जारी खातों के खसारे में 37% कमी हुई। जुलाई से सितंबर 2022 जारी खातों का खसारा 2 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। इसी पर बात करेंगे, हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा ये क्या मामला है? मोहतरमा, असल में करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम इस वजह से हुआ है कि हुकूमत ने पिछले दिनों जो डॉलर की वजह से जो परेशानी हुई थी तो मुख्तलिफ मेजर्स लिए थे, जिसमें इम्पोर्ट्स कर्टेल की थी, कुछ पे रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी थी, और दूसरा स्टेट बैंक ने कहा था कि जो लिमिट है एलसी की, जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो इम्पोर्टर हजरात करते हैं, उसमें कमी की। इसकी वजह से इम्पोर्ट्स में कमी आई, और साथ ही जो है आपकी कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस भी इंटरनेशनली कम हुई थी, जिसका इम्पैक्ट आया। तो ये टोटल जो करंट अकाउंट खसारा का मतलब जो हमारे रेवेन्यू डॉलर्स में है और जो हम पेमेंट्स करते हैं उसका डिफरेंस होता है, तो उसमें कमी आई है। अब आगे जाके जो है जैसे सैलाब वगैरह आया है, इसकी वजह से हमें हो सकता है इम्पोर्ट में इजाफा हो, तो ये लेवल बरकरार रखना इस माली साल में थोड़ा मुश्किल होगा। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कूड़े के ढेर लग गए। गंदगी ताफुन से बीमारियां फैलने लगीं। शहर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा भी बरसों से फाइलों में बंद है। रिपोर्ट करेंगे तकीउल हसन। किलोमीटर पर फैले मुजफ्फराबाद शहर में चेला बांडी से अम्बोर तक अहम शाहराहों, अवामी मुकामात और सरकारी दफातर के अतराफ समेत रिहायशी इलाकों में गंदगी और कूड़ा बिखरा नजर आता है। इन इलाकों में मामूर सफाई का अमला कचरा उठाने के बजाय इसे नजर आतिश करता है। इन्होंने एक डिपो बनाया हुआ है फेंकने के लिए कचरा, ये आगे शाहदरा में, तो वहाँ पर तक पहुँचाने के लिए भी क्योंकि डीजल रिक्वायर होता है वो, और वो जो फंड होते हैं वो ये खुद करते हैं और यहाँ पे कचरे को आग लगा देते हैं। डेंगू इसी वजह से भी फैल रहा है कि गंद यहाँ पे बहुत बड़ा होता है और कूड़ा करकर जितने इस पूरे नाले के लोगों का यहाँ पे फिल्थ डिपो के तौर पर जमा कर दिया जाता है। गंदगी, बदबू और ताफुन के साथ जाबजा खुली बहती सीवरेज लाइंस शहरियों के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। शहर के लाखों की आबादी के लिए कम से कम 300 के बजाय बल्दिया मुजफ्फराबाद के पास सिर्फ 169 सैनिटरी वर्कर्स तैनात हैं। जितना स्टाफ है इससे दुगना स्टाफ हो चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी ये मशीनरी, अब नई मशीनरी भी आ गई है, वो भी हमें चाहिए। मुजफ्फराबाद में कूड़ा करकट उठाने और इसे रिसाइकिल करने के लिए सालों पुराना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंसूबा भी फाल नहीं किया जा सका है, जिसके सबब जमा किए कचरे को अंदरूने शहर ही दरिया किनारों और दीगर खाइयों में फेंका जा रहा है। हुकाम की मामूली तवज्जो से शहर में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाकर वकीलों को शहरी मसाइल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। मुल्क भर में डेंगू के वार में कमी न आ सकी। 24 घंटों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 307 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 362, जबकि सिंध में 307 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक डेंगू से मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 14, जबकि सिंध में 53 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों के दौरान कराची में 189 और लाहौर में 119 मरीज सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में 2065 मकामात से डेंगू लार्वा तर्फ किया गया। और अब आपको बताते हैं कि पेशावर में पीने के साफ पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बेशतर इलाकों में पानी के पाइप लाइनों में गुजर रहे हैं और अक्सर मकामात पर पाइप टूट फूट का शिकार हैं, जिसमें नालियों का गंदा पानी शामिल हो रहा है। पीने के पानी के पाइपलाइन तब्दील नहीं किए जा सके। शहरी अब भी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं जाकिरुल्लाह इस रिपोर्ट में। पेशावर के पोश इलाके गुलबर्ग में गंदे नाले के किनारे लगे सरकारी नलके के गिर्द बच्चे बुजुर्ग जमा हैं। इसमें 70 साल के बुजुर्ग अजमर खान भी हैं, जो बर्तन लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? घंटे 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करें, फिर भी वो गंदा पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि मजबूरी है। जो पाइप लीक हुआ है वो लीक छोड़ा हुआ है, कि नाली में हो या बाहर रोड पे हो। एक और बुजुर्ग शहरी का कहना है
कि पीने के साफ पानी का मसला अरसे से दरपेश है, लेकिन बोसीदा पाइपों को तब्दील करने पर हुकूमत की तवज्जो ही नहीं। ये पाइप काफ़ी टाइम से इस नालियों में है और इसमें गंदा पानी भी जा रहा है। ज़्यादातर पाइप देखिए आप बोसीदा आप लोगों ने खुद भी देख लिया है, घरों में जो गंदा पानी आता है, ये एक ट्यूबवेल हमारा, और कोई बंदोबस्त नहीं है पानी का। पेशावर के शहरी इलाकों कोहाटी, शेखाबाद, पखुनाबाद, फकीराबाद, हशनगरी समेत शहर में पीने के पानी के पाइप सीवरेज के साथ बिछाए गए हैं और दोनों तरह के पाइप बोसीदा होकर आपस में घुल मिल चुके हैं। हुकूमत ने साफ पानी की फराहमी के लिए गुज़िश्ता माली साल में 9 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस किए, लेकिन सिर्फ 1 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च हो सके। रवा माली साल में पानी के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। WSSP हुक्काम के मुताबिक शहर में 300 किलोमीटर तक पानी सप्लाई के पाइप तब्दील किए गए हैं। इतनी ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से नहीं थी, तो वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइंस हैं वो ज़्यादातर ड्रेनेज लाइंस में से गुजरी थी। तो WSSP अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है कि उन ड्रेन से वाटर सप्लाई की जो लाइंस हैं उनको निकाला जाए। साफ पानी मुयस्सर न होने से बीमारियां फैल रही है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सिर्फ पेशावर में सबसे ज्यादा डायरिया के 65,000, हेपेटाइटिस A और E के 587 और टाइफाइड के 3,384 केसेस रिपोर्ट हुए। यरखान की बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस A है और हेपेटाइटिस E है, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हैं। इस पानी के जरिए से, मतलब आलूदा पानी के जरिए से ही ये फैलता है। 42 लाख से जायद आबादी के शहर में 70% शहरियों को 600 के करीब सरकारी ट्यूबवेल्स के जरिए पानी फराहम किया जाता है। पानी इंसानी जिंदगी के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में शहरियों को साफ पानी न मिलना मुतालिका इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।